नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद मौजूदा सियासी हालात पर बीजेपी नजर बनाए हुए है। जानकारी के मुताबिक बीते कल दिन भर बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर मंथन किया और आज भी बीजेपी पूरे सियासी घटनाक्रम पर नजर रखेगी। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा होगी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। तो आज देखना होगा कि किस तरह से पूरा सियासी घटनाक्रम पूरा दिन भर रहता है। आज सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, लेकिन इस बीच बीजेपी करीब से नजर बनाए हुए है। बैठक में आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे शामिल होंगी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल होंगे। इसके साथ साथ लगातार पिछले 3 दिनों से हमने देखा कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता किस तरह से ये कहते नजर आए कि कांग्रेस पार्टी में युवाओं को नजरअंदाज किया जाता है, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनका अपमान किया जाता है। लेकिन इस बीच यहाँ पर यह साफ है, जब सचिन पायलट से बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ किया कि अभी इस बात को लेकर कोई भी विचार नहीं है। प्रेरणा शर्मा इस वक्त जयपुर से जुड़ी हुई है हमारे साथ। प्रेरणा शर्मा, एक तरफ तो कांग्रेस में उठापटक और कांग्रेस में खास तौर पर हमने कल जो बड़ी खबर देखी कि सचिन पायलट को उनके पदों से हटा दिया गया, लेकिन इधर आज बीजेपी की बैठक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? जी देखिए प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अभी चल रहा है राजस्थान में, जिस तरीके की सियासत चल रही है, उसी के बीच में अभी लगातार अपनी नजर जो है कांग्रेस की जो भी छोटी मोटी जिस भी तरीके की हरकत होती है, बीजेपी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। कल हमने सतीश पूनिया से, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की, जिसमें हमने उनसे पूछा कि जो अल्पमत है, जो बार बार कह रही है कांग्रेस सरकार कि हमारे पास बहुमत है, तो उस पर उनका जवाब था कि उनके पास किसी तरीके का कोई बहुमत नहीं है, वो पूरी तरीके से अल्पमत सरकार है। और इसी को लेके कल शाम 5:30 या 5:30 से 6 के बीच में ओम माथुर, जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो पहुंचे और भाजपा कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने बैठक की, मीटिंग की, वहां मौजूद सभी लोगों से बातचीत की। और आज भी बताया जा रहा है कि 10:30 बजे आज भी एक बैठक भाजपा करेगी और जिसके अंदर जो वसुंधरा राजे सिंधिया है वो भी मौजूद रहेगी और वो विचार और मंथन करेंगे कि आगे की रणनीति, जिस तरीके से कांग्रेस पे किस तरीके से उन्हें हल्ला बोलना है और किस तरीके से आगे की रणनीति बीजेपी को तैयार करनी है कि अगर किसी भी तरीके से ये सरकार जो है, कांग्रेस सरकार किसी भी हालात में गिरने को अगर होती है या किस तरीके से सरकार को हमें कमजोर करना है, किस तरीके से इस पर हमें वार करना है और किस तरीके से हमारी सरकार को हमें राजस्थान के सामने आगे प्रस्तुत करना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर जो नजर जिस पर बनी हुई है कि सचिन पायलट ये साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में देखिए यहाँ पर दोनों चीजें देखी जा रही हैं। बीजेपी एक और ये कह रही है कि हम तो हाथ फैलाए स्वागत करने को तैयार हैं, जितने भी नेता शामिल होते हैं बीजेपी में। दूसरी तरफ बार बार जो बीजेपी खास तौर पर कह रही है, उसके उलट सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक कह रहे हैं कि हम अभी तक ऐसा विचार नहीं कर पाए हैं और ये बहुत बात की बात है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सचिन पायलट जो अभी कांग्रेस का जो एक फैसला था जिससे उन्हें पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम से हटाया गया, उसके बाद आहत हैं और अभी उस तरीके से वो फैसला, लेकिन उनका एक फैसला जो उन्होंने जाहिर किया है कि वो बीजेपी में अभी नहीं होंगे, नहीं शामिल होंगे। लेकिन उसी के साथ अभी उनका कोई बयान, ऐसा बयान जिन्होंने कोई पीसी नहीं की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है जिसमें उन्होंने आधिकारिक तौर पे कुछ बताया हो, वो मीडिया के सामने और लोगों के सामने अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं खुद से। तो ये उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या जब मीडिया से बातचीत होगी, उसी के बाद साफ हो सकेगा कि आखिर वो क्या चाहते हैं और वो क्या फैसला आगे लेंगे। वो किस तरीके से, क्या बीजेपी का साथ देंगे या बिल्कुल नहीं देंगे, या वो थर्ड फ्रंट पार्टी के तौर पर उभरेंगे। और वहीं अगर हम यहाँ राजस्थान के हालात देखें तो सचिन पायलट को जब डिप्टी सीएम और जिस तरीके से प्रदेशाध्यक्ष से हटाया गया है, उसके बाद जो गुर्जर समाज है जिन पर उनका दबदबा बना हुआ था, उस समाज में एक आक्रोश है। बहुत से यहाँ के जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष वगैरह ने यहाँ पे अपना इस्तीफा दिया है और एक गुर्जर समाज में एक आक्रोश बना हुआ है, जिसे लेकर कल एक पुलिस बल भी रवाना किया गया था ताकि किसी भी तरीके से राजस्थान में कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो कुनबा है वो
पायलट का समर्थन है और पायलट के समर्थन में है। इसी के लिए कहीं ना कहीं एक गहलोत सरकार को भी ये डर बना हुआ है कि एक बहुत बड़ा जो राजस्थान का पार्ट है वो पायलट के साथ में है। तो आगे और कल ही मीणा और गुर्जर की खासतौर पर हम बात करें, हमने देखा था कि 2018 के चुनावों में किस तरह के समीकरण बने थे, गुर्जर और जाट खासतौर पर जो समीकरण थे, उस बीच सचिन पायलट के यहाँ पर जो समर्थक हैं वो काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ बाकी हमारे जो संवाददाता हैं वो भी अलग अलग क्षेत्रों से राजस्थान के जुड़ चुके हैं। इस वक्त प्रेरणा हमारे साथ बनी हुई है लगातार। प्रेरणा, कुछ कह रही थी आप? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा जो पहले शिक्षा मंत्री थे, जिन्हें अब प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, वो एक जाट समाज से आते हैं। और जो सतीश पूनिया है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, वो भी एक जाट समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की, गहलोत सरकार की ये रणनीति हो सकती है उनकी नियुक्ति के पीछे कि जो एक बड़ा शेखावाटी का एरिया है, जो बड़ा एक जाट समाज का एरिया है, उसको वो कवर कर सके गोविंद सिंह डोटासरा के माध्यम से। और दूसरी ओर गहलोत सरकार के कारण जो जिस तरीके से एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से नियुक्तियां की जा रही है। और अब देखना यह है कि कल जिस तरीके से कैबिनेट मीटिंग हुई है, मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा जो है वो जोरों से हो रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। कल मंत्री परिषद की भी एक बैठक ली गई, तो जल्द ही इन सब के बारे में हमें आगे पता लगेगा कि कौन अब कहाँ किसका मंत्री बनेगा और किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो किस तरीके से पूरा होगा। श्रीकांत व्यास और देवेश व्यास भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश व्यास, आप जौधपुर में मौजूद हैं और जैसलमेर से श्रीकांत व्यास जुड़े हैं। श्रीकांत व्यास, क्या फ्लोर टेस्ट को लेकर कुछ पुष्टि हुई है? क्या कोई तारीख साफ हुई है अब तक? अब तक फ्लोर टेस्ट को लेकर जो है वो मंथन जारी है। भाजपा भी फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है, क्योंकि कल ओम माथुर जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहां पर जो है कई बड़े अधिकारी जो उनके गद्दावर नेता है वो सभी मौजूद थे और चर्चाओं का विषय बन चुका है फ्लोर टेस्टिंग। लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण जो है वो फ्लोर टेस्टिंग को लेकर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत पर जो है वो सूत्रों का जाल बंधता जा रहा है। हर खबर सूत्रों के माध्यम से है, कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है वो बहुमत में नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अल्पमत में नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जो सचिन पायलट का धड़ा था, एकदम से उन्हें बर्खास्त करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता का विषय भी है। उनका ये निर्णय कभी भी उनके लिए भारी पड़ सकता है। और एक तरफ जो है अब जातीय समीकरण की बात करें तो राजस्थान का जादूगर अब कहीं ना कहीं अपने जादू को खोता नजर आ रहा है। गहलोत के लिए लेकिन अब गहलोत के हिसाब से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बहुमत में है। दूसरी तरफ यहाँ पर कई ऐसी चीजें हैं, चाहे सीटों को लेकर हम देखें, विधायकों को लेकर खासतौर पर उनके समीकरणों को लेकर देखें, अशोक गहलोत का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना, ये कॉन्फिडेंट खास तौर पर वो दिखाई दे रहे हैं अगर, तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर हो सकती है। लेकिन वो भी साफ हो जाएगा कि क्या होने वाला है। देवेश व्यास, कोई बड़ी अपडेट आज को लेकर, क्या ये कोई जानकारी अब तक मिल पाई है कि सचिन पायलट आज किस वक्त करेंगे पीसी? जी, अभी तक कोई भी सूत्र नहीं मिल पाया, क्योंकि जैसा श्रीकांत ने कहा है कि पूरा राजस्थान का इस बार सियासी हलचल जो है वो सूत्रों के अनुसार बैठा हुआ है। अभी तक किसी तरीके की कोई खबर नहीं मिल पाई है हमें कि किस तरीके से वो कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, किस तरीके से मीडिया से रूबरू होंगे, अभी तक किसी प्रकार की खबर नहीं मिल पाई है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से जातीय समीकरण जो पूरे राजस्थान में इस बार देखने को मिला है, जाट, मीणा और इस तरीके की जो जातीय समीकरण है पिछले इतने सालों से राजस्थान में देखने को मिल रही है। और हाँ, कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजस्थान में इस बार जातीय समीकरण को पहला मौका दिया गया है। लेकिन सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को एक साथ बर्खास्त कर देना, इससे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार को नुकसान होगा। और जातीय समीकरण को देखते हुए ये पता लगाना अभी मुश्किल है कि कौन सी सरकार अभी आगे रहेगी, कौन सी सरकार पीछे रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से जोधपुर के जो हालात हैं वो सारे गहलोत के पक्ष के हैं। और यहाँ पर भी अगर लोकल वाइज देखा जाए तो जातीय समीकरण के बेस पर ही चुनाव हुए हैं अभी तक जो भी चुनाव हुए हैं। तो अभी जो भी नियुक्ति की गई है पदों को लेकर है, चाहे पीसीसी चीफ को लेकर है, गोविंद सिंह डोटासरा जो एक जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनको पीसीसी का चीफ बनाना और फिर उसके बाद में हाथों हाथ सचिन पायलट का नाम हटा देना, कहीं ना कहीं जो नाराजगी है सचिन पायलट की वो दिख रही है। और दूसरा, कल बयान आया था कि उन तीनों मंत्रियों का कि हमने कहीं भी पार्टी का नाम नहीं लिया कि पार्टी ने ऐसा कहा। उन्होंने बस यही कहा है कि हम काम से खुश नहीं है, जिस तरीके का काम गहलोत सरकार कर रही है वो उस तरीके से खुश नहीं है।
और अब रही बात कि सचिन पायलट किस तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कल शाम को 5 बजे वो मीडिया से रूबरू होने वाले थे, लेकिन अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं। और जब तक वो नहीं आ जाते, हम सही रूप से ये नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। जी, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये तो देखिए किसी को नहीं पता, लेकिन एक चीज साफ है प्रेरणा, अगर सचिन पायलट सामने आते हैं तो कई चीजें उजागर हो जाएंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं जो कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है कि नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्या ये माना जाए? जी देखिए, जिस तरीके से सचिन पायलट मीडिया से रूबरू तो नहीं हो रहे, पर कहीं ना कहीं जो उनका ट्विटर हैंडल है वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को ऐसा बयां कर रहा है। जिस तरीके से कल विश्वेंद्र सिंह जो है उन्होंने एक ट्विटर पे डाला कि अभी T20 शुरू होगा और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जिस तरीके से ट्विटर पर उनकी बात आ रही है, और सचिन पायलट का भी एक ट्वीट हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य से परेशान हो सकता है। तो जिस तरीके से वो ट्विटर पे अपना ट्वीट कर रहे हैं, तो उनको देख के कहीं ना कहीं लग रहा है कि सचिन पायलट भी कोई कच्चे खिलाड़ी नजर नहीं आते। वो इतनी कम उम्र में यहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो भी कुछ कम कच्चे खिलाड़ी नजर नहीं आते। तो देखना यह है कि अभी गहलोत सरकार के फैसले के बाद, गहलोत सरकार सामने आ चुकी है, उनका फैसला हो चुका है कि उन्होंने इनको डिप्यूटी सीएम और प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटा दिया है। लेकिन अभी तक सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, उन्होंने मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं। तो उनका क्या बड़ा कदम होगा, क्या फैसला होगा, ये तो आखिर उनके ही बताने के बाद में ये डिसाइड किया जाएगा कि वो क्या बड़ा फैसला लेते हैं। लेकिन अभी तक जिस तरीके से उनका ट्विटर हैंडल जो बोल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी कोई बड़ी रणनीति बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, क्या रणनीति होगी ये बड़ा सवाल है। श्रीकांत व्यास, जब हम ट्विटर हैंडल देखते हैं सचिन पायलट का, उन्होंने अपने खास तौर पर ट्विटर प्लेटफॉर्म से अपना डिप्टी सीएम का पद, अपना प्रदेश अध्यक्ष का पद वो हटा दिया है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अभी भी वो लगातार जुड़े हुए हैं, ये देखा गया है उनके ट्विटर हैंडल पर। जी प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो अभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हैं और हो सकता है कि अभी भी उनकी वापसी का कोई ना कोई प्रयास किया जाए, क्योंकि उनके जाने से कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। एक तरफ जातीय समीकरणों की बात करें तो अब जाट और गुर्जर दोनों ही नेता हावी है। दो गुर्जर नेता विधायक जो कि अब मंत्री की दौड़ में आ चुके हैं, तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा को अब राजस्थान की कमान संभाली गई है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को डिप्टी सीएम का पद थमा दिया जाए, क्योंकि अब जातिगत समीकरणों पर ही राजस्थान की पूरी राजनीति टिकी है और इस सियासी घमासान में कौन सिंहासन पर बैठेगा ये तय करने के लिए अब जाट और गुर्जर पहली पंक्ति में है। क्योंकि गुर्जर नेता सचिन पायलट को बर्खास्त करने के बाद गुर्जरों में रोष है और कई दौसा, भरतपुर, अलवर जैसे, शेखावटी जैसे इलाकों में हाई अलर्ट भी किया गया था, क्योंकि कभी भी वहां पर उपद्रव की स्थिति पैदा हो सकती है। कल हाई अलर्ट के बाद अब गहलोत सरकार समझ चुकी है कि उन राज्यों को, इस राज्य को बचाने के लिए अब गुर्जर जाट समाज का बड़ा सहयोग चाहिएगा। तो वहीं जो है उप मुख्यमंत्री पद पर 2 लोगों को आसीन करने की भी कवायद जो है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सूत्रों के जाल की माने तो ये सूत्रों का जाल बुनता जा रहा है। एक खबर और भी आ रही है कि हरीश चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे तो दूसरा पद किसी दलित या ब्राह्मण के हाथ में होगा। तो अब ये भी देखने की बात है कि दलित और ब्राह्मण कौन होंगे, क्योंकि दलितों और ब्राह्मणों की राजनीति में पहले भी सचिन पायलट गुट कहीं ना कहीं बटा नजर आता है, दलितों के साथ सचिन पायलट कहीं ना कहीं नजर आते हैं। तो वही अशोक गहलोत जो है जोधपुर के स्थानीय ब्राह्मणों के साथ हमेशा नजर आए हैं। इस बार ये गणित कहीं ना कहीं बदलती नजर आएगी। और अगर सबसे बड़ी बात देखी जाए तो अब भाजपा धड़ा क्या करेगा ये देखने का विषय होगा। ओम माथुर एक्टिव हो चुके हैं। इतने दिन से राजस्थान की शेरनी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं जो है इस सियासी दंगल में शांत नजर आ रही थी, लेकिन जब चीता शांत होता है तो वो वार करता है। इस बार भाजपा की ओर से वसुंधरा राजे क्या वार करती है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय में बैठे हैं वो भी अपनी रणनीति खेल रहे हैं। ये दोनों जो है वो मुख्यमंत्री के दावादार होंगे अगर भाजपा बहुमत साबित कर पाती है। अब सचिन पायलट कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी फिलहाल समझना बहुत जल्दबाजी होगी, सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं। लेकिन ऐसे में देवेश व्यास अगर डिप्टी सीएम के पद पर रहे सचिन पायलट, अब तो पूर्व डिप्टी सीएम उनको कहा जाएगा क्योंकि पद से हटा दिया गया उन्हें, लेकिन सचिन पायलट अगर कांग्रेस में ही रहते हैं मौजूद तो क्या होगा उनका, क्योंकि कांग्रेस से वो जुड़े रहेंगे लेकिन उनके पदों से उनको बर्खास्त कर दिया गया है।
तब उनका क्या होगा, ये भी जानना बहुत ज्यादा दिलचस्प लगता है कि आगे फिर किस तरह से वो राजस्थान में काम करेंगे या फिर अपने पद की वापसी के लिए कोई संघर्ष करेंगे, क्योंकि बीजेपी में जाना नहीं जाना ये अब तक साफ नहीं हो पा रहा है। जी, जिस तरीके से उन्होंने अभी भी अपने ट्विटर हैंडल पर आईएनसी का जो टैग लगा रखा है, वो अभी तक देखने लायक है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि अगर उन्होंने अपना पद हटा दिया है, पद से हटा दिए गए, उसके बाद में सारे चेंजेस हुए हैं, एडिट वगैरह किया है उन्होंने, अभी भी वो दिल से और मन से कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ के जो लोकल बड़े नेता हैं जिन्होंने अशोक गहलोत के साथ में काम किया, उन्होंने कहा है कि पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी के साथ जो काम कर रहे, जो पार्टी कह रही है वो काम करे। और वैसे अगर देखा जाए तो कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आला कमान के निर्देशों के बाद उनको इस पद से बर्खास्त किया गया है। वो मन से या फिर अपनी पूरी जितनी मेहनत उन्होंने इतने सालों में की है, इस छोटी सी एज में जो केंद्रीय मंत्री भी बन गए, उसके बाद में डिप्टी सीएम बन गए, आज वो डिप्टी सीएम बनने के बाद में कुछ कारणों की वजह से, कुछ कार्य की वजह से आज वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खुश नहीं है और उन्होंने ये बगावत का झंडा खड़ा किया है। और देखने लायक रहेगा कि वो किस तरीके से कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं वापस, क्योंकि अब तो पार्टी कहीं ना कहीं, जो पुराने नेता है वो यही कह रहे हैं कि अब पार्टी शायद ही उनको अपने खेमे में ले, क्योंकि जिस तरीके की बगावत उन्होंने की है पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं हम कि 4 बार उनको बोल दिया गया है कि आप विधायक दल की मीटिंग में आ जाइए, हमसे बातचीत करिए, कुछ जो भी समस्या है उसका हल हम यही देखना होगा कि क्या बागी नेता के रूप में ही वो कांग्रेस में इस वक्त मौजूद रहेंगे या फिर कोई और बड़ा स्टैंड आज लिया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये देखना होगा। इंतजार इस बात का है प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होती है, क्या कुछ सचिन पायलट कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही राजस्थान के सियासत पर बड़ी अपडेट्स देने के लिए, क्योंकि लगातार राजस्थान की जब बात होती है, ऐसे में डिप्टी सीएम पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए सचिन पायलट आज सुबह दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राजस्थान के पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने सीधे तौर पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन आज दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी बात रख सकते हैं। डिप्टी सीएम के पद से हटाए जाने के बाद से उनके सिर्फ 2 ट्वीट आए हैं। पहले ट्वीट में सचिन पायलट ने लिखा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल में कुछ बदलाव भी किया है। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने समर्थन करने वालों का आभार व्यक्त किया।